स्मार्ट स्टडी विद अभिषेक सर चैनल। एंड कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने कल एक पढ़ाया हुआ था रूल नंबर 1 वंडर्स रूल का, सिंगुलर प्लूरल का, और आज उसी पे रूल नंबर 2 पे बात करेंगे। और रूल नंबर 2 हमारा थोड़ा नोटिस करिएगा, रूल नंबर 2 हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूल नंबर 2 जो है ना उसमें बात करेंगे किस चीज़ की, ये अभी आपको पता चलेगा। बस आप लोग क्या करिएगा, कुछ सेकेंड के लिए सब कुछ काम छोड़े इसी पे फोकस करिएगा। अब बात करते हैं क्या कि रूल नंबर 2 हमारा किस किस चीज़ पे बेस्ड होगा। रूल नंबर 2 की बात करें तो आज हम बात करेंगे डू की, डस की और डिड की। बात करेंगे कि ये होता क्या है। आज मैं बताता हूँ आप लोगों को कि डू डस डिड ये हमारा वर्क करता है एज अ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स ये बताया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, इनको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स अब क्या होता है, वो वर्ब जो कभी तो वर्क करें किसकी तरह, मेन वर्ब की तरह, और कभी वर्क करेंगे हेल्पिंग वर्ब की तरह। ठीक है, ये याद रखने हैं। अब बात करता है सर ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की तरफ वर्क करता है, मुझे कैसे पता चलेगा या होता ये क्या है। मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि मेन वर्ब यहाँ पे डालिएगा। जब ये होता है मेन वर्ब की तरह काम करता है तो ये अपने बताता है एक्चुअल मीनिंग। एक्चुअल मीनिंग मतलब लिटरल मीनिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा इसी को बोलते हैं लिटरल मीनिंग। अब बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा एक्चुअल मीनिंग और लिटरल मीनिंग का मतलब क्या होता है। मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअल मीनिंग होता है जैसे हमको बताया जाता है गो, गो मीन जाना, ये इसकी एक्चुअल मीनिंग है। ईट खाना, ये इस चीज़ की एक्चुअल मीनिंग है। ठीक है, ये उस समय पे जैसे अब मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल देता हूँ तो एग्जाम्पल के माध्यम से तुम लोगों को ज़्यादा कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, याद करना। जैसे मैं बोलूँ आई डू इट ऑनेस्टली, ठीक है, और मैं जब बात करूं जैसे दे डिड द टास्क सुपरबली, दे डिड द टास्क सुपरबली। अब मैं बात करता हूं जैसे कि सर ये डू डिड ये वर्क कैसा है। ये डू होता है ना ये प्लूरल पे वर्क करता है, और जो हमारा डज होता है ये सिंगुलर। और याद रखना ये जो डिड होता है ये हमेशा पास्ट पे वर्क करता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब पे वर्क करता है तब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब पे जब ये काम करता है तो अपने साथ क्या लेता है, एक मेन वर्ब लेता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ जब ये एज अ हेल्पिंग वर्ब और इसमें वर्क करता है ना तो ये अपने साथ क्या लेता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है। ठीक है, ये जब ऑक्सिलरी वर्ब की काम करता है क्या, फर्स्ट फॉर्म की तरह फर्स्ट फॉर्म लेता है वर्ब की। ठीक है, जैसे वर्क करेंगे कैसे, जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करेगा ना तब ये क्या करता है, मेन वर्ब जो होती है ना वो फर्स्ट फॉर्म पे होती है। जैसे मैं आज बता रहा हूँ क्या, एग्जाम्पल नोट करिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे डू यू स्टडी डेली, जैसे ये डू यहाँ पे क्या आया, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, स्टडी है। क्या है, स्टडी। वो क्या कह रहा है, क्या तुम डेली पढ़ते हो, उस हिसाब से ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक उसी प्रकार जैसे डज सी ईट चॉकलेट। अब यहाँ पे ये मत बोल देना कि ईट्स आएगा कि क्या आएगा, सी के साथ एस या ई एस आता है, क्योंकि ये पहले से ही लग गया है। क्या ई एस इधर पे पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है, जैसे वैसे होता है डिड यू हेल्प हर, ये देखो ये मैंने क्या बोला था, फर्स्ट फॉर्म लेगा। फर्स्ट फॉर्म जब लेगा तो ये देखो डिड है, डिड के साथ क्या आएगा, हेल्प। यहाँ पे अगर अब याद रखना जब ये कंपटीशन पे आ जाता है तो कंपटीशन पे क्या एग्जांपल दे देते हैं, यहाँ पे हेल्प की जगह हेल्प्ड लगा देंगे। ठीक है, वो चीज़ ये रॉन्ग हो जाती है, हेल्प वाला सही है। क्योंकि जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लाता है तो मेन वर्ब पे हमेशा क्या लिखता है, फर्स्ट फॉर्म। याद रखना कौन सी फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म लेता है।
ठीक है, यहाँ तो ये वैसे भी अपना इंटेलेक्चुअल एक्चुअल मीनिंग बता रहे हैं। फिर बात करते हैं क्या, ये अब ये डू डस डिड ये वर्क किस हिसाब से करता है मैं बताता हूँ कि ये, या तो देखो क्या लेते हैं, जब ऑक्सिलरी वर्ब की तरह वर्क करते हैं, या तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। ठीक है, याद रखना इंट्रोगेटिव, और फिर इंट्रोगेटिव मैंने ये वाले बता दिए, ये वाले, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छूट गया था। और फिर उसके बाद ये करता है निगेटिव में वर्क करता है। ठीक है, निगेटिव के बाद ये वर्क करता है एक हिसाब से एम्फसाइजेशन, किसमें, अब वो मैं टर्म्स इस वजह से मैंने वहाँ पे नहीं लिखा था क्योंकि वो इधर पे थोड़ा समझाने अच्छे से पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ना एम्फसाइजेशन वाला, ये बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है। इस वजह से इसका मतलब क्या होता है, जब कहीं पे कोई चीज़ जोर देना पड़े, जैसे तुमसे बोला जाए कि मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं, तुम्हारे घर वालों से बोलेंगे तुम्हारा बच्चा पढ़ता नहीं है, ये बगल वालों का देखो उसका बेटा मतलब पढ़ाई करके IAS PCS बन गया, तो तुम, और फिर घर वाले तुमसे भी बोलेंगे कि पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, तो डेली तुम कैसे अपनी मम्मी से या किसी से बोलते हो, आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, जब कोई दूसरा कोई कुछ कहने लगेगा तब तुमको जोर देनी पड़ेगी अपनी बात में, तो तुम क्या बोलोगे, आई डू स्टडी, मैं पढ़ाई करता तो हूँ। ये मतलब किस चीज़ का काम कर रहा है, ये जो इस बार डू आया ये एम्फसाइजेशन का काम कर रहा है, मतलब जोर देने का काम कर रहा है। ठीक, जैसे अभी किसी को इस एग्जांपल से समझ में नहीं आया होगा तो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, शायद उससे किसी चीज़ को समझ में आ जाए। जैसे मान लो कोई तुम्हारी वो है या तुम्हारे वो हैं और तुम दोनों लोगों में लड़ाई होगी। ठीक है, तो मतलब डेली तुम वो बोलते हैं तुम मेरे से लव नहीं करते हो, ये वो डेली, तो जब तुम सोने समय जाते हो तो बोलते हो क्या, एग्जाम्पल के तौर पर देखना, आई लव यू, मतलब मैं प्यार करता हूँ। लेकिन जब लड़ाई हो जाती है तो वो बोलते हैं नहीं ऐसा वैसा, तब तो उस टाइम पे क्या तुम बोलोगे, तुम्हें क्या बोलना पड़ता है, आई डू लव यू, मैं प्यार करता तो हूँ, तो मतलब तुम जोर दे रहे हो अपनी बात पे, तो उस बात पे ये क्या आता है, एम्फसाइजेशन, जोर देने का काम करते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना, ये रूल नंबर 2 है मेरा। ठीक है, यही रूल नंबर 2 है हम लोगों का, याद रखना। अगर ये चीज़ पहले मैं 7 वंडर्स रूल कंप्लीट करवाने के बाद फिर मैं एक प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा, उस प्रैक्टिस सेशन में मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, आज मेरा रूल नंबर 2 यहीं तक था, उसके बाद मैं कल लाऊंगा तो 2 रूल लेके आऊँगा, कौन कौन से, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। ठीक है, इस तक के लिए जो चीज़ ना समझ में आई हो तो मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, उसके बाद दोबारा से कल मिलते हैं। देखो, मैंने रूल नंबर 2 बताया था कि डू डस डिड का, डू डस डिड एक हमारी क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स क्या होता है, जो वर्ब कभी तो मेन वर्ब की तरह काम करे या कभी तो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करे। जब ये मेन वर्ब की तरह काम करती है तो ये क्या बताती है, अपनी एक्चुअल मीनिंग या लिटरल मीनिंग। अब बात बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता एक्चुअल मीनिंग और लिटरल मीनिंग क्या होता है। एक्चुअल मीनिंग वो होता है, जैसे हमको पढ़ाया गया है गो मीन जाना, ईट मीन खाना, ये उसके एक्चुअल मीनिंग है। ठीक उसी प्रकार फिर ये कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है। जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है तो ये अपने साथ लेती है एक मेन वर्ब। फिर याद रखना, जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी तो ये जो मेन वर्ब लेगी तो उस मेन वर्ब में ये क्या करेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी हमेशा, और कोई फॉर्म नहीं यूज़ हो गए। ठीक है, ठीक इसी तरह फिर बात आता है, ये डू डस हमारा एम्फसाइजेशन में भी काम करना है, मतलब किसी काम को जोर देना पड़े जहाँ पे, वहाँ पे भी ये काम करता है। जैसे तुमसे बोला जाए आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, जब कोई तुम्हारे घर वाले बोले तुम पढ़ते ही नहीं हो ये वो, तो तुमको जोर देना पड़ेगा क्या, मैं पढ़ता तो हूँ, तो मतलब आई डू स्टडी। ठीक उसी प्रकार ये आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगा तो शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कल एक नए रूल और नए मेथड और नए एग्जाम्पल के साथ। धन्यवाद।